वेलकम टू माय चैनल। आज की बात में दोस्तों, आज हम बात करते हैं इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट क्या है, ये इसको कौन कंट्रोल करता है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ज़रा सोचिए, अगर हमें एक वक्त का खाना ना मिले, पानी ना मिले तो क्या होगा। कुछ ख़ास नहीं होगा। मगर हमें 1 घंटे के लिए इंटरनेट ना मिले अपने मोबाइल पे, अपने सिस्टम पे, तो क्या होगा। दोस्तों, शायद दुनिया ही ठहर जाएगी। दोस्तों, आजकल हम पूरी तरह से इंटरनेट से कनेक्टेड हो गए हैं। आज हमें हर चीज़ में इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। आखिर ये इंटरनेट क्या चीज़ है और ये कैसे काम करती है। दोस्तों, 2 साइंटिस्ट जिनका नाम विंट और बॉब था, इन्होंने 1970 में इंटरनेट की खोज शुरू कर दी थी। बहुत सारे फेल्यूर्स के बाद आखिरकार इस इंटरनेट ने अपना एक रूप ले लिया था। लोगों को धीरे धीरे पता चलने लगा कि इंटरनेट क्या चीज़ है और इसके क्या खूबियाँ हैं। इन द ईयर 1995 में टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन में 5% पीपल्स ने इस इंटरनेट से अपना नाता जोड़ा। जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं वो अपने साइंस रिसर्च सेंटर्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में और डिफेंस में और अपने टेक्नोलॉजीज़ में इस इंटरनेट का यूज़ करना शुरू कर दिया। जो कि आज जो 2023 में अराउंड 70 to 80% लोग अब जुड़ गए हैं। हर सेकेंड एक नया बंदा इस इंटरनेट की दुनिया में अपना कदम रख रहा है। आज हर देश अपने साइंस रिसर्च सेंटर्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, डिफेंस में, हर चीज़ में इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है। तो इंटरनेट कौन जनरेट करता है, हम तक कौन पहुंचाता है, इसकी हकीकत क्या है। दोस्तों, आप सोचते होंगे ये जो टेलीकॉम कंपनी है, जो एयरटेल है, जियो है, वोडाफोन आइडिया है, शायद ये कंपनीज इंटरनेट को जनरेट करते हैं और हम तक पहुंचाते होंगे। असल में दोस्तों ऐसा नहीं है। दुनिया भर में कुछ ISPs हैं जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो दुनिया भर में इंटरनेट के जाल को अपने बिछाए हुए हैं। बड़े बड़े पहाड़ों के बीच से केबल्स को बिछाए हुए हैं, समंदर के अंदर से, जिनको सबमरीन केबल्स करते हैं, इनको ये समंदर के अंदर से बिछाए हुए हैं और सारी दुनिया को एक दूसरे से कनेक्ट करें। अगर हमारे हिंदुस्तान की बात करें तो हमारे हिंदुस्तान में मेजर हब है मुंबई में, कोची में, चेन्नई में और कुछ समुद्री इलाकों से जो है हमारे देश को इंटरनेट कनेक्ट किया है। और यहाँ से जो है, जो हमारे टेलीकॉम कंपनीज हैं, जो एयरटेल, जियो या वोडाफोन आइडिया कंपनीज हैं, यहाँ से इंटरनेट को जो है वो हमारे देश भर में फैलाए हुए हैं थ्रू फाइबर केबल, जिसकी वजह से आज हम इजीली जो है इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहे हैं। दोस्तों, शायद आप ये समझते होंगे कि हमें इंटरनेट जो है वो सैटेलाइट के थ्रू मिलता है। मगर दोस्तों, ये एक जो है एक्सपेरिमेंट भी चला था कि सैटेलाइट थ्रू हमें इंटरनेट प्रोवाइड किया जाए, जो कि बहुत ही हमें सस्ता पड़ सकता था। मगर इसमें दिक्कत क्या हुई कि जो इंटरनेट स्पीड है, जो एक्सेसिबिलिटी है, ये बहुत मुश्किल हो गई थी। एक तो कनेक्ट होना मुश्किल हो गया था और दूसरा अगर कनेक्ट होता तो भी स्पीड जो है ये सही मात्रा में नहीं मिल पाती थी और जो है रियल टाइम एक्सपीरियंस हम नहीं कर पाते थे, क्योंकि जो सैटेलाइट है वो अर्थ से बहुत दूर है। जो कि ये ट्रैवल टाइम है जो कि अर्थ से सैटेलाइट और सैटेलाइट से फिर उस जगह जहाँ पे इसको पहुँचना है अर्थ पे, तो ये ट्रैवल टाइम जो है ये वायरलेस थ्रू बहुत मुश्किल था। यहाँ पे डिसकनेक्टिविटी, स्पीड रिलेटेड इश्यूज बहुत थे, जिसकी वजह से ये उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। मगर जो केबल कनेक्टेड है उससे जो स्पीड मिलती है, उसकी स्पीड किसी और चीज़ में नहीं मिलती है। 100% रियल टाइम एक्टिवेशन हो जाता है। दोस्तों, ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि ये जो इंटरनेट है ये टोटली फ्री होता है हर किसी के लिए। मगर ये जो टेलीकॉम कंपनीज है ये तो हमें पर GB के हिसाब से हमारे पास पैसे जो है चार्ज करते हैं। मैं इसका कैलकुलेशन आपको बताता हूँ। देखिए, जो ISPs हैं, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं दुनिया भर में, ये तो एक इंटरनेट अपना बना दिए हैं और ये जो है सर्विस फ्री है। मगर यहाँ पे जो चार्जेस हमें पड़ता है ये इसका मेंटेनेंस चार्ज है।
जो कि दुनिया भर में केबल्स जो है फैलाए हुए हैं, जो बड़े बड़े पहाड़ों से और समंदर के अंदर से जो सबमरीन केबल्स हैं, इसमें मेंटेनेंस जो है लगता है। जैसे कि पहाड़ों पर कोई पेड़ गिर गया या पहाड़ खिसक गए तो वायर डैमेज हो जाते हैं, तो इसके मेंटेनेंस के लिए चार्ज करते हैं। और जो सबमरीन में से समंदर के अंदर से जो केबल्स लगे हुए हैं, इनको कई बार क्या होता है कि ये जो शार्क्स हैं इसको डैमेज करते हैं, तो जिसकी वजह से इन केबल्स को मेंटेनेंस करने में चार्ज लगता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो ISPs हैं वो एक मिनिमल चार्ज जो है वो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स को चार्ज करते हैं सर्विस देने के लिए। सर्विस प्रोवाइडर हैं ये जो है अपना चार्ज जो है मेंटेनेंस चार्ज हमारे से वसूलते हैं, क्योंकि मुंबई से, चेन्नई से, कोची से अपना केबल बिछाए हुए हैं देश भर में और अपने अपने टावर्स लगाए हुए हैं, और इनका मेंटेनेंस ये इनको तो बहुत महंगा पड़ता है। तो यह पर GB के हिसाब से हमसे जो है चार्ज लेते हैं, और जो मिनिमल चार्ज जो है वो ISPs को ये देते हैं। जो बीच में इनका मुनाफा बचता है वो अपने पास रखते हैं। दोस्तों, ये जो इंटरनेट है ये केबल कनेक्टेड से बहुत स्पीड में और रियल टाइम में काम करता है। आप सोचते होंगे तो हमारे मोबाइल में तो कोई केबल कनेक्ट नहीं है, तो हमारे मोबाइल पे इतना स्पीड कैसे मिलता है। दोस्तों, क्या होता है हम जानते हैं, हमारे यहाँ पर जो है ये टावर्स लगाए हुए रहते हैं, जिसमें बूस्टर्स भी लगाए हुए रहते हैं। ये टावर्स जो है अपने सराउंडिंग में जितने भी मोबाइल्स हैं उनसे कनेक्टेड रहते हैं, और वो टावर्स जो है वो एक्चुअल में वायर से कनेक्टेड रहते हैं, जो अर्थ के अंदर से इस वायर्स को कनेक्ट किया जाता है। तो हमारे मोबाइल्स इस टावर से वायरलेस कनेक्ट होते हैं। जितने भी सराउंडिंग्स में, जितने भी रेडियस में हमारा मोबाइल कवरेज में आता है, तो हमें मोबाइल पे जो है इंटरनेट की स्पीड बहुत ज़्यादा मिलती है। और आजकल जो मोबाइल्स आ रहे हैं, ये नए टेक्नोलॉजी के मोबाइल्स आ रहे हैं जिसमें ये टावर कवरेज की क्षमता ज़्यादा होती है। ये वीक सिग्नल को भी कैच करके अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं मोबाइल में। तो ओवरऑल जो इंटरनेट सर्विस है वो फ्री रहता है, मगर इसका मेंटेनेंस है जिसमें Tier 1 Tier 2 जो कंपनीज हैं, जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इन्हें अपना मेंटेनेंस चार्ज और अपना जो है रनिंग कॉस्ट चार्ज हमसे वसूलते हैं। आजकल इस इंटरनेट स्पीड को रियल टाइम करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर कोई कंपनी अपना जो रियल टाइम से 1-2 सेकेंड के लिए भी अगर लेट परफॉर्म करता है ना, तो इनको करोड़ों का घाटा होता है। आप शायद लाइव टेलीकास्ट देखते होंगे अपने टीवी पर, तो इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि जो लाइव टेलीकास्ट आपके टीवी पे हमें मिलता है ये 4 से 5 सेकेंड डिले का रहता है, जो कि कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें जो है रियल टाइम, जो कि 1 सेकेंड का भी फ़र्क नहीं रहता है, इतना स्पीड हमें इस इंटरनेट द्वारा मिल जाता है। और ये जो डिले रहता है बीच में 3-4 सेकेंड या 5 सेकेंड का, इसका फ़ायदा उठाने के लिए बहुत सारे फ्रॉड कंपनीज बीच में लगे रहते हैं। मैं आपको शायद बताने की ज़रूरत नहीं है, ये जो क्रिकेट में या कोई स्पोर्ट्स में जो बेटिंग वगैरह लगता है, ऑनलाइन बेटिंग, तो ये बीच में जो 1-2 सेकेंड या 3-4 सेकेंड का जो फ़र्क रहता है, इस 3-4 सेकेंड से ये लाखों करोड़ों अपना कमा लेते हैं। तो इसका घाटा होता है इनडायरेक्टली जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो लाइव टेलीकास्ट करते हैं उनको। दोस्तों, आजकल हम कम्प्लीटली जो है ये एक इंटरनेट की दुनिया में घुस चुके हैं, जिससे बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। और अगर इंटरनेट कभी भी हाथ दे देगा तो ये मुश्किल हो जाएगा हम सब के लिए, हम सबको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं इसी तरह डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस लाता रहता हूँ। आप मेरे प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, डिफरेंट टॉपिक्स पे मेरे वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप इसको देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।